हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीप संधू इंडिया एजुकेशन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा के पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर का टेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है हरियाणा पुलिस के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के आएंगे और 4 से 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर के आपके आएंगे। तो हम इसमें आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा देंगे। टेस्ट रहेगा, आपको ये देना है। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा अपने 6 महीने करंट अफेयर में कितना आपने सीख लिया और कितना आपका बाकी बचा है। यदि आपको लगे कि दोबारा पढ़ना है तो आपके सभी वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, आपकी क्लियर हो जाएगी। यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय कहाँ बनाए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आदि बद्री में। आंसर क्या होगा? डी। और आदि बद्री कहाँ पे है? यमुनानगर में। और अभी अभी 14 फरवरी को आदि बद्री में सरस्वती महोत्सव भी आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बर्ड फ्लू की जांच के लिए हरियाणा में पहली लैब किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ये कौन से जिले में स्थापित की जा रही है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हिसार। आंसर क्या होगा? ए। और बात करें हिसार में कहाँ पे स्थापित की जा रही है? ये की जा रही है लुवास यूनिवर्सिटी में। और लुवास यूनिवर्सिटी की फुल फॉर्म क्या है? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कार्मिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने रुपए पेंशन देती है? तो ये कितने रुपए देती है? तो फ्रेंड ये देती है 3,000 रुपये। आंसर क्या हो गया? सी। और जो बुढ़ापा पेंशन है या विधवा पेंशन है ये मिलती थी 2250, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि 850 रुपये बढ़ाएंगे। कितनी हो जाएगी फिर? 3100 रुपये। अब देखते हैं 5 तारीख को बजट पेश होगा। कब? 5 मार्च को। तो पता लग जाएगा कितने रुपए पेंशन बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता जीतने वाली प्रियंका जुनेजा हरियाणा के कौन से जिले से हैं? तो ये कौन से जिले से हैं? फ्रेंड ये है पानीपत से। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार 2021-22 का बजट विधानसभा में कब पेश करेगी? तो ये कब पेश करेगी? ये करेगी फ्रेंड 5 मार्च को। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में 2021-22 का बजट कौन पेश करेंगे? तो ये कौन करेंगे बताइए? तो फ्रेंड ये करेंगे मनोहर लाल खट्टर। आंसर क्या होगा? डी। क्यों? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। और बजट हमेशा कौन पेश करता है? वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसलिए मनोहर लाल खट्टर पेश करेंगे बजट 2021-22। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में किस विधायक ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अभय चौटाला। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देने वाले अभय चौटाला कौन सी पार्टी से हैं? तो ये कौन सी पार्टी से हैं बताइए? तो फ्रेंड ये है INLD यानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। तो आंसर क्या आ गया? बी। और इसको इनेलो भी कहते हैं। जो इनेलो पार्टी है इसके सिर्फ एक ही विधानसभा सदस्य थे जो कि थे अभय चौटाला। उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया, यानी अब विधानसभा में इनेलो का एक भी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभय चौटाला कौन सी विधानसभा सीट से जीत कर आए थे? तो ये कौन सी विधानसभा सीट से जीत के आए थे बताइए? इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा एलनाबाद। आंसर क्या होगा? बी। और ये कहाँ पे पड़ती है? सिरसा में। ठीक है, जो उचाना कला है यहाँ से जीत के आए थे दुष्यंत चौटाला, और उचाना कला पड़ता है जींद में। अंबाला कैंट से जीत के आए थे अनिल विज, और पंचकुला से कौन जीत के आए थे? ज्ञानचंद गुप्ता, जो इस समय विधानसभा स्पीकर हैं यानी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, हिसार से देहरादून के लिए चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है? तो बताइए ये कितने रुपए है? तो फ्रेंड ये है 2539 रुपये। कितना? 2539 रुपये। आंसर क्या होगा? सी। और देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हिसार से धर्मशाला के लिए चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा?
तो फ्रेंड इसका आंसर है 2434 रुपये। आंसर क्या होगा? बी। देखो फ्रेंड, एक तो ये टैक्सी चलती है हिसार से चंडीगढ़ जिसका किराया है 1755 रुपये, एक है हिसार से देहरादून जिसका किराया है 2539, और एक है हिसार से धर्मशाला और इसका किराया है 2434 रुपये। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में 80 करोड़ की लागत से कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 22 परियोजनाएं। आंसर क्या होगा? सी। और इन पे कितनी लागत आएगी? 80 करोड़ रुपए। 26 जनवरी 2021 से हरियाणा के सभी महाविद्यालय व विश्वविद्यालय किससे मुक्त हो जाएंगे? तो बताइए ये किससे मुक्त हो जाएंगे? आंसर है तंबाकू। आंसर क्या हो गया? बी। देखो, जो हरियाणा सरकार है वो एक कैंपेन चलाएगी जिसमें विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा और उनको तंबाकू के नुकसान बताए जाएंगे जिससे वो इनका सेवन ना करें। और जो विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं उन पर स्लोगन लिखे जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी हैं? तो ये कितनी कर दी हैं बताइए? तो फ्रेंड ये कर दी हैं 1750, यानी कितनी सीटें बढ़ा दी? 1000। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एमबीबीएस की कितनी सीटें बढ़ा दी गई हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी व शहादत को नमन के लिए कहां पर 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ भूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अंबाला। जो ये भव्य स्मारक है ये बनाया जाएगा अंबाला में। कितने करोड़ रुपए लगेंगे? 300 करोड़। और कितने एकड़ भूमि पे बनाया जाएगा? 22 एकड़ पे। ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 5 लाख रुपए, और ये देगी हरियाणा सरकार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कब से शुरू होगा? तो ये कब से शुरू होगा बताइए? तो फ्रेंड ये शुरू होगा 14 फरवरी से। आंसर क्या हो गया? ए। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आदि बद्री में। तो आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, आदि बद्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कहां पे है बताइए? ये है यमुनानगर में। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम रहा? तो ये कौन सा जिला रहा? तो फ्रेंड ये रहा रेवाड़ी। आंसर क्या होगा? डी। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहां से हुई? तो फ्रेंड ये कहां से हुई बताइए? तो फ्रेंड इसकी शुरुआत हुई है हिसार से। आंसर क्या होगा? ए। जो ये पहली एयर टैक्सी है ये चलेगी हिसार से चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से कब हुई? तो बताइए हिसार से कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है फ्रेंड 14 जनवरी से। आंसर क्या होगा? ए। देखो ये ना 3 चरणों में चलेगी। 14 जनवरी से चलेगी हिसार से चंडीगढ़, 18 जनवरी से हिसार से देहरादून और 23 जनवरी से हिसार से धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ पे है? हिमाचल में, और देहरादून है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ हिसार से किसने किया? तो फ्रेंड ये किसने किया? ये किया है फ्रेंड मनोहर लाल खट्टर ने। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से किसने की? पहले क्वेश्चन था शुभारंभ किसने किया, अब है शुरुआत किसने की। तो फ्रेंड शुभारंभ तो किया था मनोहर लाल खट्टर ने और शुरुआत की है वरुण सुहाग ने। आंसर क्या होगा? सी। और ये कहाँ से हैं? झज्जर के बिसाहन गांव से, और इस समय इनका परिवार रहता है गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिसार से चंडीगढ़ तक चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1755। आंसर क्या होगा? सी। क्या? सी। अगला क्वेश्चन है, हिसार से चंडीगढ़ तक चलने वाली एयर टैक्सी में कुल कितनी सीटें हैं? तो इसमें कुल कितनी सीटें हैं बताइए?
तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 4। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हिसार से चंडीगढ़ पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ किस स्कीम के तहत किया गया? तो ये किस स्कीम के तहत किया गया बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा उड़ान। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को कितनी कोरोना के लिए कोविशील्ड वैक्सीन डोज मिली हैं? तो अब तक कितनी मिली हैं ये? 2.41 लाख। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, सोनीपत के गन्नौर में फल व सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी कितने करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 7,000 करोड़। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी को हरियाणा में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया? तो ये किस जिले में किया गया बताइए। ये किया गया पंचकुला में। आंसर क्या होगा? डी। और यहाँ पे क्या होगा? छोटी बड़ी सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चार्ज की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी श्रेणियों में कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी? तो बताइए ये कितनी श्रेणियों में लगाई जाएगी? तो फ्रेंड ये लगाई जाएगी 4 श्रेणियों में। आंसर क्या होगा? डी। और वो 4 श्रेणियाँ कौन सी हैं? जो पहली श्रेणी है इसमें लगाई जाएगी स्वास्थ्य कर्मचारियों को, और दूसरी श्रेणी में पालिका व सफाई कर्मचारियों को, और राज्य व केंद्र सरकार के पुलिस कर्मियों को, और उसके अलावा सिविल डिफेंस व सशस्त्र बलों को, और तीसरी श्रेणी में लगाई जाएगी 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, और चौथी श्रेणी में लगाई जाएगी 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को जो बीमार हैं। 1 वर्ष में हरियाणा सरकार करेगी 67 लाख लोगों का टीकाकरण। अगला क्वेश्चन है, रोहतक की बेटी प्रियंका ने मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये कौन सा स्थान हासिल किया है? ये किया फ्रेंड पहला। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के किस क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पीपली। आंसर क्या होगा? बी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड बताइए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया 12 जनवरी को। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में हरियाणा में 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 922। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राज्य के अर्जुन अवार्ड जीतने वालों को मानदेय कितना कर दिया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 20,000। पहले इनको मिलते थे 5,000 रुपये, अब मिलते हैं 20,000। मानदेय क्या होता है? किसी व्यक्ति को उसके परिश्रम या सेवा के बदले जो धनराशि दी जाती है उसको कहते हैं मानदेय। देखो, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, इनको मिलते थे पहले 5,000 रुपये, अब इन सबको मिलने लगे हैं 20,000 रुपये। भीम अवार्ड वालों को मिलेंगे 5,000 रुपये, और तेंजिंग नोरगे अवार्ड वालों को मिलेंगे 20,000 रुपये। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुओं के रखरखाव के लिए कितने रुपए ऋण के रूप में राशि दी जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख? देखते हैं किसका आंसर सही होता है। 20 साल से अधिक समय से किराया, लीज, लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। तो आंसर क्या होगा? ए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या आ सकता है। देखो, जो ये योजना है ना, इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई से। ये योजना किसके लिए है? जो लोग 20 साल से अधिक किराए या लीज की जमीन पर रहते हैं वो उस जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा? एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उस साइट का नाम है ulbshops.ulbharyan.gov.in। यानी इस साइट पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और सरकार की इस योजना का लाभ पा सकते हो। अगर आपको किराए पे रहते हुए 20 साल हो गए तो सरकार आपको देगी 20% की छूट। 30 साल हो गए तो 30%। अधिकतम कितने साल की छूट देगी? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत सरकार अधिकतम कितने % की छूट देगी? तो आंसर आएगा 50।
अगर पूछ ले कम से कम कितने प्रतिशत की देगी तो आंसर आ जाएगा 20%, क्योंकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए 20 साल से अधिक किराए पर होना जरूरी है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन और बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, शहरी स्थानीय निकाय के मंत्री कौन हैं? तो बताइए, ये है अनिल विज, जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। कौन से? हरियाणा के होम मिनिस्टर। और फ्रेंड ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा का पहला जिला कौन सा है जहां पानी का बिल पेपरलेस यानी एसएमएस के माध्यम से आएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला। आंसर क्या हो गया? सी, यानी पंचकुला पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर पानी का बिल एसएमएस के द्वारा भेज दिया जाएगा, जिसे आप ऑनलाइन भी पे कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, जन सहायक आपका सहायक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मनोहर लाल खट्टर, जो कि हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर भी कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इसमें क्या होगा? हरियाणा की सारी जानकारी आपको मिलेगी, जैसे नौकरी से संबंधित जानकारी, सरकारी विभाग से संबंधित जानकारी, या फिर कोई टेंडर आया है, सरकारी योजना आई है, या कोई कार्यक्रम है, या फिर कोई एग्जाम है। और इसके अलावा कोई भी आपातकालीन सेवा, वो सभी इस ऐप के जरिए आप देख पाएंगे। हरियाणा के कौन से जिले को हरियाणा सरकार फार्मा क्लस्टर बनाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला। आंसर क्या होगा? सी। और पंचकुला में कहाँ पे बनाएगी ये भी पूछ सकते हैं। तो पंचकुला में बनाएगी बरवाला में। कहाँ पे? बरवाला में। देखो एक बरवाला हिसार में भी है, लेकिन ये कौन सा है? पंचकुला वाला बरवाला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में महाभारत व गीता से संदर्भित विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये तो बहुत ही सिंपल है, आंसर आ जाएगा कुरुक्षेत्र। आंसर क्या होगा? डी, यानी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार कहां से कहां तक साइकिल ट्रैक बनाएगी? तो ये कहां से कहां तक बनाएगी? तो फ्रेंड ये बनाएगी ए और बी दोनों, यानी कालका से कलेसर और राखीगढ़ी से दिल्ली। जो कालका है ये पड़ता है पंचकुला में, और कलेसर पड़ता है यमुनानगर में, और राखीगढ़ी ये पड़ता है हिसार में। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है हरियाणा में। ओलंपिक में खेलने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रतिभागिता के तौर पर कितने रुपए की राशि देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 15 लाख रुपए। आंसर क्या हो गया? बी। देखो जो हरियाणा सरकार है वो ना ओलंपिक में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाएगा उसको देगी 6 करोड़ रुपए। कितने? 6 करोड़ रुपए। अगर सिल्वर यानी रजत पदक लाएगा तो उसको मिलेंगे 4 करोड़ रुपए। अगर वो ब्रोंज यानी कांस्य पदक लाएगा उसको मिलेंगे 2.5 यानी 2.5 करोड़ रुपए। और इसके अलावा अगर वो कुछ भी नहीं जीत के लाता तो भी सरकार उसको देगी 15 लाख रुपए। ठीक है, और इसके अलावा जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था उसको देगी सरकार 5 लाख रुपए। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। क्वालिफाई के लिए 5 लाख, ओलंपिक में कुछ न जीतने पर भी देगी सरकार 15 लाख। अगर गोल्ड जीतेगा तो 6 करोड़, सिल्वर जीतेगा 4 करोड़, अगर ब्रॉन्ज जीतेगा तो 2.5 करोड़। तो आ गया आपको समझ में। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो ये होगा टोक्यो जापान में। कहाँ पे? टोक्यो जापान में। इसमें ना हरियाणा के 31 खिलाड़ी खेलेंगे। कितने? 31। और 31वीं खिलाड़ी कौन बनी है? सीमा पुनिया, जो कि है डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचकुला क्षेत्र का विकास किस प्राधिकरण के तहत होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए, PMDA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि विकास प्राधिकरण के तहत बनने वाला पंचकुला कौन सा जिला है? तो ये है तीसरा। अगर पंचकुला तीसरा है तो पहला दूसरा भी पता होना चाहिए। तो पहला है गुरुग्राम, दूसरा है फरीदाबाद, तीसरा पंचकुला। विश्व कैडेट कुश्ती 2021 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बताइए ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड ये की जाएगी हंगरी में। आंसर क्या हो गया? सी। देखो हंगरी में तो की जाएगी, लेकिन कब से कब तक होगी? तो फ्रेंड ये होगी
19 से लेकर 25 जुलाई तक। ठीक है, जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ना, ये सारी डिटेल पीडीएफ में आपको मिल जाएगी और पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हरियाणा के कितने खिलाड़ी जाएंगे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जाएंगे 16 खिलाड़ी। ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के 11 लाख परिवारों को 2 लीटर सरसों का तेल की जगह कितने रुपए खाते में आएंगे? तो हरियाणा सरकार सरसों के तेल की जगह कितने रुपए देगी खातों में? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो सरकार देगी 250 रुपए। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रशंसा पत्र किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो फ्रेंड ये दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने स्टेट लेवल स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि 125 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये कर दी है 200 रुपये। आंसर क्या हो गया? ए। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने नेशनल लेवल खिलाड़ियों की डाइट 200 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये कर दी है 250 रुपये। देखो, जो स्टेट लेवल है उनकी की है 200 रुपये और जो नेशनल लेवल है उनकी कर दी है 250 रुपये। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है जो कि इम्पोर्टेंट है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो बताइए ये कितने रुपए किया है? तो फ्रेंड ये किया है 20,000। आंसर क्या होगा? डी। तेज विकास दर वाले बड़े राज्यों में हरियाणा कौन से स्थान पे है? तो ये कौन से स्थान पे है? तो अब है फ्रेंड ये पहले स्थान पे। आंसर क्या हो गया? ए। 2021 का योग दिवस 21 जून को हरियाणा में कितने स्थानों पर मनाया गया? तो ये कितने स्थानों पे मनाया गया बताइए? ये मनाया गया फ्रेंड 1100 स्थानों पे। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आ जाएगा 21 जून को। सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड केंद्र सरकार देगी 500 करोड़ रुपए। आंसर क्या हो गया? ए। दाल व तिलहन बोने वाले किसानों को हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 4,000 रुपये प्रति एकड़। आंसर क्या होगा? बी। और जो 4,000 रुपये दिए जाएंगे ये किस योजना के तहत दिए जाएंगे बताइए? ये दिए जाएंगे मेरा पानी मेरी फसल। क्या? मेरा पानी मेरी फसल योजना के तहत। बिजली परियोजना के लिए हरियाणा को केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए का पैकेज दिया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 273 करोड़ रुपए। आंसर क्या होगा? ए। आदि बद्री बांध और सोमवती बैराज कौन सी नदी पर बनाए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सरस्वती नदी पर। कहाँ पे? सरस्वती नदी पर। और जो आदि बद्री है ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 119.95 करोड़ रुपए। आंसर क्या हो गया? बी। हाल ही में हरियाणा में पैराग्लाइडिंग व एडवेंचर खेल कहाँ शुरू किए गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला में। आंसर क्या होगा? सी। और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी हिल्स। ठीक है, अब यहां से भी कोई क्वेश्चन बनते हैं, उसे भी देख लेते हैं। जो पैराग्लाइडिंग है ये होंगी मोरनी हिल्स में, और इसके अलावा जो एडवेंचर खेल हैं ये करवाए जाएंगे टिक्कर ताल पर। और मोरनी हिल्स और टिक्कर ताल ये दोनों कहाँ पे हैं? पंचकुला में। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हरियाणा सरकार टूरिज्म हब किसे बनाएगी? तो आंसर आ जाएगा मोरनी हिल्स को, यानी हरियाणा सरकार मोरनी हिल्स को बनाएगी टूरिज्म हब। बच्चों में योग के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए कौन सी कक्षा के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को शामिल किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1ली से 10वीं कक्षा तक। आंसर क्या होगा? सी। हरियाणा में कहां पर घग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सी वन के तहत कई वन स्थापित किए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सी,
पंचकुला में, किसमें, पंचकुला में, और ये बनाया जाएगा 80 एकड़ भूमि पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्षों के रख रखाव के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक पेंशन देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 2500 रुपये प्रति वर्ष। और ये 2500 रुपये किसको मिलेंगे? 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को, जो इन पेड़ों की देखभाल और रख रखाव करेंगे। और एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ से कि ये 2500 रुपये किस योजना के तहत दिए जाएंगे? तो इसका आंसर आ जाएगा प्राण वायु देवता पेंशन योजना। क्या? प्राण वायु देवता पेंशन योजना। ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान व खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना का कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये सभी कथन सत्य हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ई। आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कहां से कहां तक बनेगा? तो फ्रेंड ये कहां से कहां तक बनेगा? ये बनेगा दिल्ली से करनाल। आंसर क्या होगा? बी। देखो पहले इसकी योजना बनी थी दिल्ली से पानीपत की, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया है दिल्ली से करनाल। तो आंसर क्या होगा? बी। हमारा पहला क्वेश्चन है देश का पहला गीता लघु संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया है? तो फ्रेंड ये खोला गया है धर्मनगरी। आंसर क्या हो गया? सी। धर्मनगरी कौन सी है? कुरुक्षेत्र। क्या? कुरुक्षेत्र। तो आंसर क्या आ जाएगा? धर्मनगरी यानी कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये कहाँ पे की गई? तो फ्रेंड ये आयोजित की गई मिनी क्यूबा। आंसर क्या हो गया? बी। मिनी क्यूबा किसे कहते हैं? ये कहते हैं भिवानी को। किसको कहते हैं? भिवानी को। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो इसमें कौन सा राज्य प्रथम रहा? बताइए। तो फ्रेंड ये रहा हरियाणा। आंसर क्या होगा? ए। देखो पहले नंबर पे रहा हरियाणा, दूसरे नंबर पे रहा मध्य प्रदेश, तीसरे पे रहा पश्चिम बंगाल। मैंने डिटेल यहाँ पे दे भी दी है और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन गुरुजी पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्रतियोगिता है इसमें पुरुषों के अंदर ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? भिवानी के खिलाड़ी अमन फोगाट। कौन? अमन फोगाट। बात करें महिलाओं में तो ये रही निहारिका, जो कि हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है। और अमन को मिले 51,000 रुपये, निहारिका को मिले 31,000 रुपये। इतना होगा क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो ये कब पेश किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया 10 मार्च को। आंसर क्या हो गया? ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो ये कितने वोट पड़े थे? बताइए। तो ये पड़े थे 32। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में कितने वोट पड़े? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये आ जाएगा 55। देखो विरोध में पड़े 55, पक्ष में पड़े थे 32। अब इसको पूरी डिटेल में समझो क्या बात हुई थी। जो विधानसभा है इसमें कांग्रेस की तो है 30 सीटें, भाजपा की और 10 सीटें हैं जेजेपी की, और उसके अलावा 7 है निर्दलीय और 1 है हलोपा यानी गोपाल कांडा की। अब देखो ये टोटल कितने हो गए? 88। हरियाणा में कुल सीटें कितनी हैं? 90। अब 2 सीटें हैं जो ये, एक तो इनेलो के अभय चौटाला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उसके अलावा एक प्रदीप चौधरी जो कि कालका से विधायक थे, उन्हें भी विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया। तो इन्हीं 2 सीटें क्या होगी? कम। तो टोटल कितनी बच गई? 88। अब देखो 88 में से क्या हुआ? जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, इनका वोट नहीं गिना गया, तो बच गई कितनी? 87। तो 87 में से क्या हुआ? 30 तो होगी कांग्रेस की, 10 में 2 निर्दलीय हैं। कौन से? एक तो हो गए बलराज कुंडू, दूसरे सोमवीर सांगवान। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाले। 30 कांग्रेस के, 2 निर्दलीय, टोटल कितने हो गए? 32। 32 तो हो गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट। जो 55 हुए थे अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में, वो कैसे हुए थे? देखो जो ज्ञानचंद गुप्ता है ये बीजेपी के हैं, बीजेपी की थी 40 सीटें,
लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता का वोट नहीं गिना गया, तो कितनी होगी 39। 39 बीजेपी की, 10 जेजेपी की, एक होगी हलोप्पा की, किसकी, गोपाल कांडा वाली, और 5 होगी निर्दलीय। टोटल कितने हो गए 39 और 10 49 और 1 50 और 5 55। तो इस तरीके से वोट पड़े थे। अब आपको आ गया समझ में। चलिए फिर देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। स्विस संगठन IQ8 द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में टॉप 50 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर शामिल हैं? तो ये कितने शहर हैं फ्रेंड? ये हैं 7। कितने? 7। यानी टॉप 50 शहरों में से 7 तो सिर्फ हरियाणा से हैं। ये बात हो रही है वर्ल्ड की, ठीक है। और वो 7 कौन से हैं? फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर और रोहतक। ये 7 शहर हैं, जिसमें से फरीदाबाद, अकेला फरीदाबाद 11वें नंबर पे है विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में, ठीक है। अब बात करें पहले नंबर पे कौन सा है। देखो वर्ल्ड में तो पहले नंबर पे है चीन का शिंजियोंग। अगर बात करें भारत में पहले नंबर पे कौन सा है, तो ये है गाजियाबाद। विश्व में है दूसरे नंबर पे गाजियाबाद, और भारत में है पहले नंबर पे। हरियाणा में पहले नंबर पे कौन सा है? ये फरीदाबाद, ठीक है, प्रदूषित शहर, और वैसे है विश्व में 11वें नंबर पे, ठीक है। आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा के जन आंदोलन की शुरुआत कब की? तो ये कब की बताइए। तो फ्रेंड ये की है 8 मार्च को। आंसर क्या होगा? सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन। हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो फ्रेंड ये की गई है 2500 रुपये। आंसर क्या होगा? बी, यानी 250 रुपये बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन 2500 कब लागू होगी? तो ये कब लागू होगी बताइए। तो फ्रेंड ये लागू होगी 1 अप्रैल 2021 से। इसका मतलब क्या हुआ? अप्रैल की जो पेंशन है वो आती है मई में, ठीक है। लागू होगी अप्रैल से, लेकिन ये मिलेगी कब आपको? मई में। यानी जो मई में पेंशन मिलेगी वो मिलेगी आपको 2500 रुपये। आगे बात आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कब से चलाया जाएगा? तो ये कब से चला जाएगा बताइए। तो फ्रेंड ये चला जाएगा अप्रैल 2021 से। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में कृषि उपयोग वाली भूमि पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बताइए ये कौन सा राज्य बन गया है? तो फ्रेंड ये बन गया है पहला। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, कीव टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता बताइए। तो फ्रेंड ये जीता इन्होंने गोल्ड। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, कितने मीटर दूर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने स्वयं का ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 88.07। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को अलॉट कराए जाएंगे? तो ये कितने प्रतिशत करवाए जाएंगे बताइए। तो फ्रेंड ये करवाए जाएंगे 33%। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की शुरू हरिहर योजना किससे संबंधित है? तो जो हरियाणा सरकार की हरिहर योजना है ये किससे संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपके ये रहे। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा लवारिस बच्चों से। आंसर क्या होगा? सी। देखो जो हरिहर योजना है इसमें क्या होगा, जो लवारिस बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा, उनको नौकरियां दी जाएंगी, उनकी देखभाल की जाएगी, उनको पैसे से संबंधित सहायता की जाएगी, और तो और मकान बनाने में भी सहायता की जाएगी। वो कैसे? अगर कोई मकान बनाता है तो उसको पहली बार ब्याज फ्री पैसा दिया जाएगा, ठीक है, यानी बिना ब्याज के। तो आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ 2021 कब शुरू होंगे? जो ये गेम है ये कब से शुरू होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड ये शुरू होंगे 21 नवंबर से। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ 2021 कब खत्म होंगे? देखो शुरू तो होंगे 21 नवंबर को, अब ये भी पता होना चाहिए कि ख़त्म कब होंगे। तो कब होंगे ये? तो ये होंगे 5 दिसंबर को। आंसर क्या हो गया? सी,
खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कौन से नंबर के हैं? तो बताइए ये कौन से नंबर के हैं? तो फ्रेंड ये हैं चौथे नंबर के। आंसर क्या होगा? डी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ शुरू होंगे? तो ये कहाँ से शुरू होंगे बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला। आंसर क्या हो गया? बी। देखो जो खेलो इंडिया यूथ गेम हैं इनका आयोजन कौन कौन से खेल स्टेडियम में किया जाएगा? एक तो पंचकुला के, अंबाला के, शाहबाद के, दिल्ली के और चंडीगढ़ के। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया है बताइए? तो फ्रेंड ये किया गया है 25। आंसर क्या होगा? डी। कोरोना को हराने के लिए हरियाणा में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 11 से 14 अप्रैल तक। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित शीतला माता मंदिर के जीर्णोद्धार की आधारशिला किसने रखी? तो ये किसने रखी? तो फ्रेंड ये रखी मनोहर लाल खट्टर ने। आंसर क्या हो गया? बी। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र यानी सब रीजन साइंस सेंटर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये किस जिले में किया जाएगा बताइए? तो फ्रेंड ये किया जाएगा अंबाला में। आंसर क्या हो गया? ए। और ये कितने एकड़ भूमि पे बनाया जाएगा? 5 एकड़ भूमि पे। और इस पे लागत आएगी करीब 40 करोड़ रुपए। यूक्रेन रेसलिंग प्रतियोगिता 2021 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता बताइए? तो फ्रेंड ये जीता है गोल्ड मेडल। आंसर क्या हो गया? ए। 53 केजी भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 कुश्ती महिला खिलाड़ी कौन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा विनेश फोगाट। आंसर क्या होगा? बी। ये बात है महिला की। और कितने भार वर्ग में? 53 केजी में। अगला क्वेश्चन है 65 केजी भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 कुश्ती पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है बताइए? तो फ्रेंड ये है बजरंग पुनिया। आंसर क्या होगा? ए। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 33। क्या होगा आंसर? बी। यानी 33 तो जीते गोल्ड मेडल और 14 जीते सिल्वर यानी रजत पदक। तो कुल मिला के कितने हो गए? 47। ठीक है। बात करें ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई? ये की गई बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर में। और कब से कब तक चली? 24 से 27 मार्च तक। आज तक टीवी के न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना की हाल ही में किसके कारण मृत्यु हो गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कोरोना। तो आंसर क्या हो गया? डी। कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। और जो रोहित सरदाना है ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये आ जाएगा आंसर कुरुक्षेत्र। आंसर क्या होगा? डी। देखो जो रोहित सरदाना है इसके 2 शो बहुत फेमस हुए हैं। एक तो है दंगल जो आता था आज तक पे, और एक है ताल ठोक के जो आता था जी न्यूज़ पे। और बात करें रोहित सरदाना के जन्म की तो इनका जन्म हुआ 22 सितंबर 1979 को। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और मृत्यु हुई 30 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कोरोना मरीज की देखरेख करते हुए मेडिकल स्टाफ की जान जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की बीमा राशि देने की घोषणा की गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 50 लाख रुपए। आंसर क्या हो गया? सी। देखो ये बात तो होगी मेडिकल स्टाफ की। अगर बात करें पुलिस को तो उसको कितने रुपए की राशि दी जाएगी ये आप बताइए? तो फ्रेंड पुलिस वाले को दी जाएगी 30 लाख रुपए की राशि। आंसर क्या होगा? बी। तो अगला क्वेश्चन है गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए सरकार ग्राम पंचायत को कितने रुपए की राशि प्रदान करेगी? तो ये कितने रुपए की प्रदान करेगी बताइए? तो फ्रेंड ये देगी अधिकतम 50,000 रुपये। देखो ये किस बेस पे दिए जाएंगे?
अगर गांव में 10,000 तक लोग रहते हैं तब तो दिए जाएंगे 30,000 रुपये। अगर 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं तब दिए जाएंगे 50,000 रुपये। ठीक है। और जो हरियाणा में कोविड संबंधित सहायता है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 855 88 93 911। ठीक है। और इसके अलावा आप 1075 पर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप गुरुग्राम या फरीदाबाद से नहीं होने चाहिए। यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद वाले छोड़कर आप हरियाणा में कहीं से भी हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 1075 पर, और इस नंबर पर किसी भी जिले वाला कॉल कर सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गरीब परिवारों के 50 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की मृत्यु होने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए का मुफ्त बीमा देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 2 लाख रुपए। आंसर क्या होगा? ए। तो हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? 2 लाख रुपए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना काल में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कोरोना मरीजों को चिकित्सा के रूप में प्रतिदिन कितनी राशि दे रही है? तो बताइए प्रतिदिन कितने रुपए राशि दे रही है? तो फ्रेंड ये दे रही है 5,000 रुपये। आंसर क्या होगा? बी। यानी प्रतिदिन दे रही है 5,000 रुपये और मैक्सिमम देगी ये 7 दिनों तक। एक दिन में 5 और 7 दिन में 35,000 रुपये, यानी अधिकतम देगी 35,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में होम आइसोलेटेड संक्रमितों को किस साइट पर आवेदन कर अपने घर ऑक्सीजन रिफिलिंग करवा सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इस साइट का नाम है OXYGEN यानी ऑक्सीजन HRY.in। इस साइट से आप अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर को रिफिल करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों को निजी अस्पतालों में प्रतिदिन कितने रुपए देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड प्रतिदिन देगी 1,000 रुपये। ठीक है। किसको? निजी अस्पतालों को। देखो प्रतिदिन देगी 1,000 रुपये, मैक्सिमम देगी 7 दिनों तक, यानी कुल कितने हो गए? 7,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों को निजी अस्पतालों में प्रतिदिन 1,000 रुपये कितने दिन तक देगी? अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। तो क्या आएगा इसका आंसर? 7 दिन। आंसर क्या हो गया? डी। अगर पूछ लेता अधिकतम कितने रुपए देगी तो कितने हो जाते? 7,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट नीति में क्या क्या शामिल है? तो इसमें क्या क्या शामिल है? 8,000 मल्टी डिसिप्लिनरी टीमों का गठन। नंबर 2, गांव में कोविड-19 की जांच डोर टू डोर की जाएगी। और उसके बाद है, ग्रामीणों के लिए विशेष जागरूकता सह परामर्श अभियान भी चलाया जाएगा। और नंबर 4 पे 60 लाख परिवार, ये 60 नहीं, ये है 60 लाख, 60 लाख परिवारों के प्रत्येक सदस्य को टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट का लक्ष्य है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी। ये वीडियो हरियाणा के पिछले 6 महीने का करंट अफेयर का क्विज था। आपको पता चल चुका होगा कि आपने अब तक कितना पढ़ा और कितना आपने पढ़ना है। और यदि इसके आप PDF लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके PDF ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और दूसरों को शेयर जरूर करना। और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं उनका लिंक भी दे दूँगा। थैंक यू वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। थैंक यू।